चलिए आज हम पढ़ेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता साझेदारों द्वारा किए गए व्यवहार जैसे कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, वेतन, कमीशन, अतिरिक्त पूंजी और आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि का लेखा करने के लिए साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो पद्धति है। पहली जो पद्धति है वो है स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी है अस्थायी या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाएंगे। पहला होगा साझेदारों का पूंजी खाता और एक होगा साझेदारों का चालू खाता। तो पहले इसको देखते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते में स्थायी पूंजी पद्धति, जिसमें पहला जो हम बनाएंगे वो है साझेदारों का पूंजी खाता। अब चूँकि इसका नाम है स्थायी पूंजी पद्धति, तो पहला जो साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा वो पूंजी स्थिर होगी, यानी कि उस पूंजी पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मान लो कि बात अगर साझेदार ने 10,000 पूंजी लगाई है तो केवल उस खाते में उसी पूंजी को लिखा जाएगा और उसमें किसी और व्यवहार का लेखा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से उनकी जो पूंजी है उसका बैलेंस वही आएगा जो जितनी पूंजी उन्होंने लगाई है। तो इसमें पूंजी स्थिर रहता है। इसमें पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि का लेखा नहीं किया जाता। केवल साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसी का लेखा करेंगे। दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। इसमें पूंजी को छोड़ के साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं, साझेदारों के वेतन, साझेदारों के कमीशन, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, लाभ का वितरण, आहरण पर ब्याज, ये जितने भी व्यवहार उन्होंने किए हैं उन सब का लेखा साझेदारों के चालू खाते में किया जाएगा। तो पूंजी खाते में केवल साझेदारों की पूंजी लिखी जाएगी और चालू खाते में साझेदारों के अन्य व्यवहार पूंजी को छोड़कर फिर सारी चीज़ें इसमें लिखी जाएगी। तो स्थायी पूंजी पद्धति से ये दो प्रकार हैं। उसके बाद आता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। नाम से स्पष्ट है, परिवर्तनशील पूंजी, यानी कि इसमें जो उन्होंने पूंजी लगाई है वो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित कैसे होगा? हम इसमें एक ही खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता, और इसी में सभी व्यवहारों का लेखा करेंगे। सभी व्यवहार जिसमें साझेदारों का पूंजी भी आएगी, उनके द्वारा उनको प्राप्त वेतन, कमीशन भी आएगा, उनको प्राप्त लाभ भी आएगा। अगर हानि हो रही है तो हानि की भी का लेखा करेंगे, और जितने भी व्यवहार उनके लिए उनके द्वारा किया गया है वे सारी चीज़ें इसी एक खाते में आएंगी। तो इससे क्या होगा, उनका जो बैलेंस निकलेगा वो उस पूंजी में या तो जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो बैलेंस आएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगी। मान लो कि अगर उसने 10,000 पूंजी लगाई है, अगर 1,000 उसमें वेतन जुड़ गया, 2,000 उसमें कमीशन जुड़ गया और अगर 2,000 उसमें लाभ जुड़ गया, तो उसके पूंजी खाते का टोटल हो जाएगा 15,000। तो उसके पूंजी में परिवर्तन हो गया, पहले 10,000 था, अब टोटल है 15,000। तो इस तरह से परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी में परिवर्तन हो जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पूंजी के लिए हम अलग से खाते बनाते हैं और अन्य व्यवहारों के लिए अलग से खाते बनाए जाते हैं। जो हो गया साझेदारों का पूंजी खाता।